नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार श्रीवास्तव ज्ञानोदय अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शेरशाह सूरी के लिए। इससे पहले मैंने आपको बाबर पढ़ा दिया और हुमायूं के बीच में आया शेरशाह सूरी। इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। शेरशाह सूरी का भी पूरा टाइम पीरियड पूछता है कितना है, तो 1540 से लेकर 1545 तक इसका पूरा क्या है टाइम है। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम पूछता है, क्या है बचपन का नाम फरीद खां। बिहार का एक शासक था मोहम्मद लोहानी, तो मोहम्मद लोहानी ने इसे क्या किया, शेर खां की उपाधि से क्या कर दिया, सम्मानित कर दिया। ऐसा बताते हैं कि जब मोहम्मद लोहानी शेर का शिकार करने जंगल में गया तो इसने तलवार के एक ही बार में शेर को मार दिया, तो उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर मोहम्मद लोहानी ने इसे क्या कर दिया, शेर खां की उपाधि से क्या कर दिया, सम्मानित किया। 1539 में चौसा के हुआ, इसमें इसने क्या किया, हुमायूं को पराजित किया। और जैसे इसने हुमायूं को पराजित किया तो इसने शेर खां के बाद क्या कर लिया, शेर शाह की उपाधि क्या की, धारण की। तो पहले फरीद खां, फिर शेर खां, फिर क्या बन गया, ये शेरशाह बन गया। और 1540 में बिलग्राम का जो युद्ध हुआ, इसमें से पुनः क्या कर दिया, हुमायूं को पराजित किया। और इसको पराजित करने के बाद शेरशाह सूरी के नाम से क्या बन गया, दिल्ली का अगला शासक बन गया। पश्चिमी सीमा को सुरक्षित रखने के लिए इसने क्या किया, रोहतगढ़ किले का क्या करवाया, निर्माण करवाया। तो पूछ सकता है कि रोहतगढ़ किले का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया, तो शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया। 1544 में श्यामल के युद्ध हुआ, इसमें इसने मारवाड़ का एक शासक था मालदेव को इसने क्या कर दिया, पराजित कर दिया था। और 1545 में कालिंजर का जो अभियान था, ये इसका अंतिम सैनिक अभियान था। ऐसा बताते हैं कि कालिंजर अभियान के दौरान उक्का नामक अस्त्र चलाने से इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो जाती है। मकबरा पूछे, मकबरा कहाँ पर है, तो इसका मकबरा सासाराम बिहार में है, जो एक झील के अंदर पूरा बना हुआ है। तो कई बार पूछता है किस शासक का मकबरा प्रॉपर झील के अंदर बना हुआ है, तो सासाराम बिहार में किसका मकबरा बना है, शेरशाह सूरी का मकबरा बना है। इसकी मृत्यु के बाद इसका जो पुत्र था इस्लाम शाह, ये अगला शासक बना। पिछली बार की पीएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी किसको बनाया गया, तो शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद अगला उत्तराधिकारी किसको बनाया गया, इस्लाम शाह को बनाया गया था। इसके बाद शेरशाह सूरी ने दो प्रकार के सिक्के चलवाए, उसमें एक चांदी का सिक्का था रुपया, और तांबे का सिक्का क्या था, दाम। तो दो प्रकार के सिक्के कौन कौन से, चांदी का सिक्का रुपया और तांबे का सिक्का दाम किस शासक के द्वारा चलवाया गया, शेरशाह सूरी के द्वारा चलवाया गया। शेरशाह सूरी ने दिल्ली के पुराने किले का निर्माण करवाया। कई बार एग्जाम में पूछता है दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, शेरशाह सूरी के द्वारा। और किले के अंदर इसने क्या किया, किले एक कोहिना नामक मस्जिद का भी क्या करवाया, निर्माण करवाया। शेरशाह सूरी ने बंगाल के सोनार गांव से लेकर लाहौर तक, कहां से, बंगाल के सोनार गांव से लेकर लाहौर तक प्रसिद्ध जीटी रोड का क्या करवाया, निर्माण करवाया, जिसे ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से भी जानते हैं। कई बार एग्जाम में पूछता है कि जीटी रोड का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया। कहां से कहां तक है, तो बंगाल के सोनार गांव से लेकर ये कहां तक है, लाहौर तक इसका निर्माण है। इस रोड को पहले सड़क ए आजम के नाम से भी क्या करते थे, हम जानते थे। 1541 में शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र को पटना के नाम से क्या किया, पुनः स्थापित किया। यदि आप लोगों को पता हो तो आप मुझे बताइए कमेंट्स में कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई। ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की। ये भी लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछा है कि पाटलिपुत्र नगर किस दो नदियों के किनारे स्थित है, किसने इसकी स्थापना की। ये सारा आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। इसके शासन काल में मलिक मोहम्मद जो जायसी था, इसने पद्मावत पुस्तक की क्या की, रचना की। कई बार हमसे एग्जाम में पूछता है कि पद्मावत जो पुस्तक है उसका लेखक कौन है, तो पद्मावत पुस्तक का लेखक कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी है। और ऐसा मैंने बताया था आपके लिए कि 1555 में यहाँ पर एक सिकंदर सूर शासक था, जिसको पराजित करके हुमायूं ने क्या किया था, पुनः दिल्ली पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत के साथ।